अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीमी तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 3B है और उसका क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर जो 12 है इस लेक्चर में करेंगे। अब इसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनानी है PQR। इस तरह बनानी है कि जो उसकी PQ साइड है वो 10 सेंटीमीटर है, QR 6 सेंटीमीटर है, PS 3.5 है और PQ यानी कि PQR यानी Q पर एंगल 45 का बन रहा है और QPS और P पर 60 का बन रहा है। फिर हमने एक तो एंगल जो QRS है ये मैयर करना है और दूसरा जो लेंथ ऑफ PT है ये फाइंड करनी है, लेकिन हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा SR के ऊपर। ये चीज़ें बाद में मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो सबसे पहले क्या है कि हम लाइन ड्रा करेंगे जो कि PQ है, जो सबसे बड़ी लाइन है PQ, उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है कितनी है जी, 10 सेंटीमीटर की है। तो सबसे पहले हम उसकी जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर की उसको करते हैं जी ड्रा। ये हमारे पास स्केल आ गया जी, तो 10 सेंटीमीटर की जी हमारे पास आ गई लाइन। ये देखो जी, एक 0 पर डॉट लगा लो और एक 10 पर डॉट लगा लो और इन दोनों डॉट को आपस में कनेक्ट कर दो, जोड़ दो। ये आपका पॉइंट जो है वो Q है, ये आपका पॉइंट P और ये जो P पॉइंट है, इन दोनों की जो लेंथ है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर की है। 10 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगा ली। दूसरा, अब देखिए साथ साथ में पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सप्लेन करता जाऊँगा। यूजिंग अ रूलर ड्रा PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लगा लिया, 10 सेंटीमीटर की लाइन। अब जो है अगला कि यहाँ पर आपने लिख देना कि एंगल का साइन डालना है और यहाँ 60 डिग्री। Since angle P 60 degree, using a protractor at P, mark off an angle of 60 degree and draw a line PK such that QPK is equal to 60 डिग्री हो जाएगा। यानी हमने क्या करना है कि P पर एक 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो यूँ यानी कि आपने ये जो क्रॉस है इसको इस डॉट पर रखना है और ये वाली लाइन इस लाइन के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए। ये देखें जी, हमारे पास ये 60 का एक छोटा सा डॉट लगा लेते हैं और एक लाइन ड्रा करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे PK। ठीक हो गया जी, हमने एक लाइन ड्रा कर ली और लाइन क्या है जी, ये PK है और जो एंगल यहाँ हमने बनाया है वो कितना बनाया जी, 60 डिग्री का। और हमने क्या कहा जी कि सिंस P एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एट P बाय यूजिंग प्रोटेक्टर एट P मार्क ऑफ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री सच दैट P एंड ड्रा अ लाइन PK सच दैट QPK इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ऐसा है कि 45 का एंगल बनाना है, वो बनाएंगे। सिंस एंगल Q is equal to 45 degree, using a protractor at Q, mark off an angle of 45 degree such that QH, draw a line QH such that PQ H is equal to 45 डिग्री। सिंपल ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है नीचे है सिर्फ जस्ट जो 60 को 45 के साथ चेंज कर दिया गया और P को Q के साथ चेंज कर दिया गया और P के जो है वो QH बन जाएगा। अब हमने Q पर एक एंगल ड्रा करना है, कितना ड्रा करना है जी, 45 का। तो अगेन ये जो क्रॉस है ये आपका इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आएगा और ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर आएगी। तो यूँ हमारे पास 45 का एंगल, ये देखिए 50 है, ये 50 है, ये 45 है। तो हमारे पास कितना एंगल बनेगा जी, 50 और 45 के दरमियान में ये देखो बड़ी जो लाइन है ये 45 की है। ये एक डॉट लगा लिया और 45 की पर एक लाइन लगाएंगे QH के नाम से। इसको हमने क्या नाम दे दिया, H का नाम दे दिया। और जो एंगल हमारे पास यहाँ बना है वो हमारे पास बन गया जी 45 डिग्री। अब हमारे पास यहाँ तक आ गया 45 डिग्री। अब नेक्स्ट उसने हमें एक ये बताया हुआ है कि P जो है वो
से ऊपर एक पॉइंट, यानी पी से ऊपर यहाँ के एक एस पॉइंट बनेगा, ठीक है जी, एस पॉइंट। अब एस जो है वो कितना है, एस जो है वो है हमारे पास ही 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमने लिखा सिंस एस इज 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पी, के जो एस है वो पी से 3.5 सेंटीमीटर दूर है, इसलिए पी एज सेंटर, विद पी एज सेंटर, पी को सेंटर हमने रखना है, एंड 3.5 सेंटीमीटर एज रेडियस, के 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कंपास हमने कितना खोलना है 3.5 सेंटीमीटर का, और एक ड्रा एन आर्क, ये गलती से लिखी है स्पेलिंग, ड्रा एन आर्क टू कट पी के एट एस, के एक हमने आर्क 3.5 का लगाना है जो इस पी के को एस पर कट करेगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं जी, कंपास से एक 3.5 सेंटीमीटर का कंपास को ओपन करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया, 3.5 सेंटीमीटर का हमने जो है ओपन कर लिया। ये देखिए 3.5 सेंटीमीटर, तो इधर से रखा पी को, और इधर लाइन लगाई कितनी, 3.5 सेंटीमीटर की, देखें लाइन लगी। इसको हमने एक डार्ट लगा देना है और इसको नाम दे देना है एस का। अब इसको हमने एस का नाम दे देना है। फिर दूसरा जो है नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि सिंस आर इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम क्यू, के ये जो इधर कहीं क्या बनेगा हमारे पास, आर कहीं बनेगा, इधर इधर इस एरिया में कहीं आर बनेगा। और हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो आर इधर बनेगा वो क्यू से कितना है, 6 सेंटीमीटर है, इसलिए सिंस आर इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम क्यू विद क्यू एज सेंटर एंड 6 सेंटीमीटर एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क टू कट क्यू एच एट आर, फिर ज्वाइन एस आर और क्यू एस हमने बाद में करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन लगाएंगे, 6 सेंटीमीटर का हम क्या है कि जी कंपास ओपन कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर। ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट 6 सेंटीमीटर का हो गया हमारे पास ओपन। अब हमने क्या करना है, क्यू को सेंटर रखना है और आर्क लगा दिया, जिसने क्यू एच को किस पर काटा जी, आर पर कट किया। अब फिर नेक्स्ट क्या करना है, ज्वाइन कर देना है किसको, एस और आर को। पहला काम हमने क्या कर दिया जी, एस और आर को ज्वाइन कर दें। ये देखें जी, एस आर को ज्वाइन कर दिया। फिर हमने क्या करना है, एस क्यू को भी ज्वाइन करना है। उसकी वजह यह है कि उसने हमें कहा है कि भाई हमारे पास ये थोड़ी सी लाइन इधर होगी, थोड़ी सी से ऊपर होना चाहिए था, थोड़ा सा एंगल में फ़र्क आएगा। आपने बिल्कुल इसको इस डॉट के ऊपर लेके हल्की सी यहाँ से इसने इधर आना है। तो आपको सिर्फ प्रोसीजर फॉलो करना है, बाकी जो है आप थोड़ा सा, क्योंकि मेरे आगे असल में कैमरा लगा हुआ है तो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये देखो मैंने एक क्यू एस को ज्वाइन कर दिया। क्यू एस को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैंने क्यू और एस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, जो ऐसे एक लाइन ड्रा करूंगा जो कि पी क्यू पर इस पॉइंट इधर जिस जगह काटेगी उसको मैं टी कहूँगा, और पी टी की मैंने लेंथ मेजर करनी है। लेकिन उससे पहले ये जो एंगल है मेरे पास क्यू आर एस जो है, उसने कहा था कि मैयर एंड राइट डाउन दिस साइज ऑफ क्यू आर एस। अगर आप अपनी बुक पे देखें, जो पहली फाइंडिंग है वो क्या है कि क्यू आर एस की आपने जो एंगल है उसकी मेजरमेंट लिखनी है। तो अब हम क्या करते हैं जी, क्यू आर एस को चेक करते हैं जी कि ये तकरीबन मेरे पास 15 है ना, 16 तकरीबन 18 के लगभग, ये देखें यहाँ से तकरीबन 18 के लगभग आ रहा है। तो आप लिख दें जो एंगल आपका आ गया पहला, क्यू आर एस इज इक्वल टू 190 या 18 लिख लें, ठीक है जी, आपके पास ये आ गया। अच्छा, आपकी आई थिंक जो बुक के एंड पे एंगल है इस क्वेश्चन नंबर दूसरा 12 का पहला,
वो उसने दिया 128। तो देखिए 128 जो है क्वाइट इम्पॉसिबल क्या है कि जी यहाँ आप देखते हैं ना ऐसे ना, तो ये मुमकिन नहीं है कि 120। प्रोटेक्टर उल्टा रखा हुआ है। अब देखिए मैं यहाँ पर जितना मर्जी रखूँ ना, ये देखो मेरे पास 120 से भी पीछे है। तो 128 का मतलब है कि ये कहाँ पे आना चाहिए, 125 8, ये तकरीबन इस जगह। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ कहीं आना चाहिए। इधर लाइन हो ना ऐसे फिर, और अगर इधर लाइन हो तो ये जो लाइन है हमने लगाई है ये 3.5 सेंटीमीटर की है। अगर ये 3.5 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रा करते हैं तो ये हमारा 3.5 इधर ही बनता है। इससे आगे जो है नहीं, ये देखिए ये देखिए ये 3.5, ये 3.5 का हमारे पास बनता है। अगर ये पॉइंट ये यहाँ पे आए ना, तकरीबन हमारी जो लाइन है ये ऑलमोस्ट तकरीबन 4.67 आए ना, फिर जाकर वो 128 का बनता है। तो इसलिए आपने वो टेंशन नहीं लेनी। ये हो सकता है मिस्टेक होती हैं बुक्स में सम टाइम, जब प्रिंट टाइपिंग में हो जाता है तो आपका ये चीज़ जो बनी हुई है बिल्कुल एक्यूरेट बनती है। आपकी इस चीज़ को देखा जाता है, आपके बुक को बिल्कुल उस तरह नहीं देखा जाता। तो अब हमने क्या करना है कि ड्रा करना है परपेंडिकुलर क्यू एस के ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ठीक है, अब देखो वो क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। अब वो क्या कह रहे हैं, कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू एस पर इस तरह करना है कि जो वो कट करेगा पी क्यू को, यानी कि ये जो पी क्यू है इस पर कह रहा है कि एस जो आपके पास है ना एस क्यू, उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है जो पी क्यू को टी एक जगह कट करेगा, और पी क्यू को कह रहा है कि इस जगह कट करता है, और कह रहा है मैयर एंड राइट द लेंथ ऑफ पी टी की लेंथ मैयर करनी है। कह रहा है पी से टी, यानी टी जो पॉइंट है पी के साथ टी, वो पॉइंट है जहाँ पर जो पी क्यू है उसको जो क्यू एस पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यू एस पर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है वो पी क्यू को कट जिस जगह किया ना वो पॉइंट टी है। ठीक है, आप बुक सामने रखें, मैं आपको इधर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। वो ये कह रहा है कि क्यू एस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें जो पी क्यू को इस जगह कट करेगा, और जिस जगह पी टी पर लेंथ पी टी की मैयर करनी है, और कह रहा है पी टी वो पॉइंट है जहाँ जो परपेंडिकुलर है एस क्यू का परपेंडिकुलर है, वो पी क्यू को जिस जगह कट कर रहा है वो आपका टी है। तो हम ऐसा करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। अब आपने क्या करना है कि हाफ से थोड़ा सा, ये देखें ज़्यादा ओपन हुआ है हाफ से, तो आपने क्या करना है कि एक आर्क ऊपर की जानिब लगाना है और एक बिलो, यानी कि टेकिंग क्यू एज सेंटर ड्रा आर्क वन above the line and below the line, and again by taking S as center draw arc, यानी ये 1 है ये 2 है, then arc 3 and arc 4, arc 3 and 4 जिस जगह कट कर रहे हैं that is the point X and Y, join X and Y, X और Y को क्या कर दें जी, ज्वाइन कर दें। ये देखिए जी हम X और Y को क्या कर लेते हैं जी, ज्वाइन कर लेते हैं। एक्स और वाई को, ये देखिए जी एक्स और वाई को ज्वाइन, जिस जगह पी क्यू को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने ड्रा किया वो आपका पॉइंट क्या है, टी है। अब इसकी क्या करें जी, लेंथ को मैयर करें, पी टी की लेंथ को मैयर करना है। ये देखिए जी, ये हमारे पास, ये देखिए 5 है, ये 5 से आगे 1 2 3 4 5 पॉइंट तकरीबन जो 4 है वो हमारे पास, ये कितना आ रहा है जी 5.4, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर। तो अब आप लिख दोगे जी, सेकंड आपकी फाइंडिंग जो आएगी वो आएगी, लिख लेते हैं इधर ही लिख लेते हैं, लेंथ किसकी ऑफ पी टी, यानी पी से टी जो लेंथ है वो कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। बुक के एंड पे 5.5 दी हुई है। तो देखें इतना फ़र्क, थोड़ा बहुत पॉइंट का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आपने जो हाफ खोला है कितना खोला है, थोड़ा सा सम टाइम आपका हाथ हिल जाता है ये चीज़। तो मेन चीज़ है कि जब भी आपका एग्जामिनर है वो देखता है तो उसने क्या करना है कि
उसने आपका ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है जी। उसने आपके जो शेप है जैसे ही देखेगा और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पड़ेगा तो फ़ौरन आपको टिक करके मार्क्स दे देता है। ऐसा नहीं होता कि अगर देखो क्लास में 40-50 बच्चे होते हैं और उनके एक एक बच्चे का यूँ स्केल रख के यूँ प्रोटेक्ट रख के, ऐसा नहीं होता। टीचर्स को भी इन चीज़ों का पता होता है कि समटाइम हिल जाता है और स्टूडेंट तो टीचर से समटाइम इस तरह हो जाता है। तो जो बच्चे होते हैं दे आर नॉट एक्सपर्ट लाइक अ टीचर। तो इसलिए तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की मैं आपको अगेन यहाँ पर पूरी एक तस्वीर दिखा देता हूँ। ये देखें जी, कंप्लीट स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पर मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं। ये अब देखें, क्यू को सेंटर क्या क्या क्यू विद क्यू एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ, यानी आधे से ज़्यादा खोलना है। और लेंथ ऑफ एस क्यू, ड्रा एक आर्क एस क्यू के ऊपर लगाना है, आर्क टू जो है क्यू एस के बिलो लगाना है। फिर अगेन पी को, जहाँ क्यू को सेंटर माना था, पी को सेंटर रखना है। और रेडियस द सेम एज द प्रीवियस, यानी रेडियस यानी जितना आपने ये देखो हमने हाफ से ज़्यादा, ऐसे हाफ से ज़्यादा खोला था ना, जब ऊपर लगाया नीचे लगाया, तो अब ऐसा नहीं है कि मैं जब इस तरफ से लगाऊंगा तो मैं इसको चेंज करूंगा। सेम एज द रेडियस प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब जितना पहला रेडियस है उसी रेडियस के हिसाब से क्या करें, दो आर्क 3 और 4 करें जो एक्स और वाई पर देखो जो आर्क 3 है वो एक्स आर्क 1 को एक्स पर कट करेगा और जो आर्क 4 है वो आर्क 2 को वाई पर कट करेगा। फिर आपने क्या करी, ज्वाइन एक्स और वाई टू ऑब्टेन परपेंडिकुलर एस क्यू ऑफ एस क्यू के, ये इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो एस क्यू का परपेंडिकुलर होगा, ड्रा होगा। एक्सटेंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एस क्यू सच दैट इट कट्स पी क्यू एट टी, मतलब ये है कि पहले तो इन दोनों को ज्वाइन किया ना ऐसे, लेकिन एक्सटेंड का मतलब है कि ऐसे एक्सटेंड कर दिया, वो टोटल कट कर दिया। ये पॉइंट लिखें या ना लिखें, ओके। वो हमारे पास जो दूसरा आ रहा है एंगल, वो कितना है जी, 119 है और 5.4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। ये हमने लिख दिया यहाँ पर। तो ये हमारे पास ऐसे पूरी तस्वीर जो है आपके पास यहाँ पर आ गई है। तो यूँ हमारे पास क्या हो जाते हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए जाते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने किया है एक्सरसाइज 3B का, ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें किसी किस्म की कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।